नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले यूपी के रामपुर की। राहगीरों ने महिला को बचाया और नशेड़ी युवक की पिटाई कर डाली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये घटना रामपुर के थाना केमरी क्षेत्र के मुंजियाकला गांव का है, जहां पर एक महिला ई रिक्शा में सवार होकर अपने गांव जा रही थी और इसी दौरान रिक्शा में बैठे एक नशेड़ी ने महिला के साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। महिला ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की और छेड़छाड़ भी की। महिला का इस दौरान मंगलसूत्र भी टूट गया और महिला के कपड़े भी फट गए और शरीर पर चोट के भी निशान देखने को मिले। इस मामले में महिला ने थाना केमरी पुलिस से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं बदायूं में 25,000 का इनामिया गोकश पुलिस मुठभेड़ में हुआ गिरफ्तार। कुछ दिन पहले गोकश की घटनाओं को अंजाम दिया था। बदमाश के 3 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। मुखबिर की सूचना पर थाना कुंवर गांव पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की थी। पुलिस के घेराबंदी होते देख बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। घायल बदमाश सरताज पुत्र खुर्शीद निवासी दुगरैया थाना कुंवर गांव का रहने वाला है। फरार साथी सिक्के बबलू नवाज से मौका देकर फरार हो गया। बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और गोकश में प्रयुक्त उपकरण भी बरामद किए गए। तो वहीं लखीमपुर खीरी जिले के पलिया विधानसभा क्षेत्र के दुधवा टाइगर रिजर्व के आसपास लगभग 47 गांवों में थारू समुदाय रहता है। थारू जनजाति के निर्दोष लोगों पर दर्ज फर्जी मुकदमे को समाप्त करवाने के लिए भाजपा विधायक रोमी साहनी आगे आए हैं। दरअसल आरोप है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान वन विभाग के कुछ लापरवाह अधिकारियों ने थारू समाज के कई निर्दोष लोगों, जिनमें जन्म से दृष्टिहीन, विकलांग, मानसिक रूप से अस्वस्थ और यहां तक कि मृतक तक शामिल हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे। इन मामलों को लेकर विधायक रोमी साहनी ने थारू समाज के कई प्रधानों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और पूरे प्रकरण से उन्हें अवगत कराया है। गांव वालों ने मुझे बुलाया था, प्रधान जी ने फोन किया था और इन्होंने गांव वालों से मुझे मिलवाया है। जिसमें आप ये देखिए, इसको दिखाई नहीं देता है, दोनों आंखों की रोशनी इसकी बचपन से नहीं है और इसके खिलाफ भी वन विभाग ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है। नाम का है। अब इसको दिखाई नहीं देता, ये डंडा लेके इसकी बहन इसको चलाती है और ये बचपन से इसकी आंखों की रोशनी नहीं है और निर्दोष के खिलाफ भी मुकदमा लिख दिया है। इस गांव में लगभग 450 लोग नामजद हैं और एक अभी मुझे ये मिले महाराज जी, यह महात्मा आदमी है। कभी इन्होंने मांस नहीं खाया, कभी इन्होंने कोई मुर्गा मीट, इससे बहुत दूर रहते हैं। इनके ऊपर जीव जंतुओं को काट के खाने का आरोप लगा है। इनके ऊपर लकड़ी काट करके जंगल काटने का आरोप लगा है, जिसको दिखाई नहीं देता है। एक भाई इसका पागल है, आप देखिए, उसकी वीडियो बनाइए, उसके खिलाफ मुकदमा है। एक इसकी बहन वो देखिए रो रही है, उसके खिलाफ मुकदमा है, उसकी भी पूरा वो नहीं है। तो इस तरीके से निर्दोष लोगों के खिलाफ, वो भी एक ही गांव के 450 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया वोटर लिस्ट देख करके। तो वही प्रधान जी ने हमको बुलाया था और सबसे मिलवाया। इनको सबको देख करके बहुत आत्मा दुखी है, दिल दुखी है। इतना बड़ा अन्याय इन लोगों के खिलाफ समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ और ये सब परेशान हैं और ये सब गरीब लोग हैं और इसमें 90% लोग निर्दोष हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आज गांव में आया हूं, सबसे अपील करना चाहता हूं, चाहे जिलाधिकारी महोदय हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे और भी जो वन विभाग के बड़े अधिकारी हों, वो इसको संज्ञान में लें और इन निर्दोष लोगों के खिलाफ जो मुकदमे हैं उनको वापस लेने में मेरा साथ दें और इन गरीबों को न्याय दें। बस यही निवेदन करना चाहता हूँ। लखीमपुर खीरी के तराई में मौजूद दुधवा टाइगर रिजर्व के क्षेत्र के जंगलों के आसपास रहने वाले कई गांवों में महाराणा प्रताप के वंशज यानी कि थारू समुदाय के लोगों के ऊपर पूर्व की सरकारों में लिखवाए गए फर्जी मुकदमे को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल स्थानीय विधायक रोमी साहनी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के बाद लगभग थारू समुदाय के 4000 से ऊपर अधिक लोगों के ऊपर लिखवाए गए मुकदमे को लेकर के स्थानीय विधायक ने पूरे मामले से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अवगत कराया। वहीं
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उचित जांच कर जो कार्रवाई होगी, जो फर्जी मुकदमे हैं उसको वापस लिए जाने को लेकर हर संभव प्रयास करने का, मदद करने का भरोसा दिलाया है। गौरव गुप्ता, न्यूज वॉच इंडिया, लखीमपुर खीरी। तो वहीं लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली क्षेत्र में बीती रात शराब के नशे में एक बार फिर से खून से रिश्ते को दागदार किया गया है। बताया जा रहा है कि दो चचेरे भाई गांव से बाइक पर सवार होकर शहर आए थे। दोनों के साथ बैठकर शराब की और इस दौरान किसी बात को लेकर बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि एक भाई ने गुस्से में आकर अपने चचेरे भाई पर चाकू से कई वार कर दिए। घायल युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी घटना के बाद मौके से फरार हो गया था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई भी शुरू कर दी है। घटना के बाद से ही आसपास के इलाके में सनसनी और दहशत का माहौल है। पूरे मामले की जांच पुलिस अब कर रही है। तो वहीं बदायूं में खेत पर गेहूं की बुआई के बाद रोटावेटर से जुताई करने के लिए गए दलित छात्र की संदिग्ध मौत हो गई। परिजनों ने खेत स्वामी सहित 2 लोगों पर रोटावेटर से दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने घटना की सूचना पुलिस को दी। आरोपी खुद थाने पहुंचा। फिलहाल पुलिस तहरीर के मुताबिक जांच पड़ताल कर रही है। तो वहीं बदायूं में बंदरों ने गिराई पुरानी बिल्डिंग की दीवार। कक्षा 11 की छात्रा हुई घायल। कक्षा 11 की छात्रा अपनी सहेली के साथ छुट्टी होने पर बाहर निकल कर आई थी, तभी बंदरों ने के कूदने से दीवार भर कर गिर गई। घायल छात्रा को वार्ड के सभासदों ने आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। सभासदों ने छात्रा के घर पर भेजी सूचना। परिजन जिला अस्पताल पहुंचे। घायल छात्रा 17 वर्षीय नेहा पुत्री यूनुस अली निवासी उपरैला थाना आलापुर की रहने वाली है। घायल छात्र का कहना है कि दीवार गिरने के बाद कोई भी स्कूल की टीचर या फिर स्टाफ उसे देखने के लिए वहां पर नहीं आया। कोतवाली सदर क्षेत्र के आर्य समाज चौक का ये पूरा मामला है। छात्रा कक्षा 11 में पार्वती कन्या संस्कृत इंटर कॉलेज आर्य समाज में अध्ययनरत है। फिलहाल घायल छात्रा को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो वहीं बदायूं में मामूली कहासुनी होने पर युवक को खंबे में बांधकर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाने का गंभीर आरोप लगा है। युवक की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। नमाज पढ़कर युवक लौट रहा था, तभी उसे खंबे में बांधकर पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया गया। दरअसल बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने के साथ युवक का झगड़ा हुआ था। पीड़ित युवक महबूब, जिसकी उम्र 20 साल बताई जा रही है, वो इस्लाम नगर के मोहल्ला मुस्तफाबाद का निवासी है। खंबे से बंधी रस्सियां जलने के बाद गंभीर अवस्था में युवक पहुंचा घर। पुलिस की जांच में ये पूरा मामला फर्जी पाया गया है। युवक ने पेट्रोल पंप से बाइक के लिए पेट्रोल लिया था। पुलिस ने पेट्रोल पंप से सीसीटीवी फुटेज लिया। एसपी देहात ने बताया कि युवक ने खुद ही आग लगाई है। आग लगने के बाद परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को सीएससी भिजवाया। डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए उसे रेफर कर दिया है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है। इस्लामनगर थाना क्षेत्र के कस्बा मुस्तफाबाद का ये पूरा मामला है। तो बिजनौर में मेडिकल स्टोर चलाने वाले एक शख्स ने खुद गोली मार ली। गोली लगने के बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोली मारकर आत्महत्या के कारण का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है और इस घटना के बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बिजनौर के थाना कोतवाली शहर के नगीना रोड पर शीलकुंज कॉलोनी के पास की ये घटना है। अगली खबर कन्नौज से, जहां पर कन्नौज में जल रही पराली की चिंगारी ने जलाया खेत। 3 बीघा धान की फसल हुई राख। पीड़ित किसान तैयार मेहनत नष्ट होती देखता रहा। निजी संसाधन से दौड़कर खुद ही वो युवक आग पर काबू पाता हुआ दिखाई दिया। दरगढ़ क्षेत्र के उधमपुर गांव निवासी जितेंद्र की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। आज बात होगी देवभूमि उत्तराखंड की, जहां लालकुआं में प्रांतीय नगर उद्योग व्यापार मंडल की लालकुआं इकाई का विधिवत रूप से गठन किया गया, जिसमें अनमोल सिंह अध्यक्ष, संतोष राठौर महामंत्री समेत 21 पदाधिकारियों की घोषणा की गई और साथ ही सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों ने व्यापारी के हित में कार्य करने की शपथ भी ली। इस दौरान प्रांतीय नगर उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश सचिव राम बाबू मिश्रा के द्वारा घोषणा करते हुए सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों का माल्यार्पण करते हुए स्वागत किया गया और इसके बाद सभी पदाधिकारियों ने व्यापारी हित में कार्य करने की शपथ ली है। प्रथम बार आप लोगों ने लालकुआं में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का कार्यकारिणी का विस्तार किया है, जिसमें शहर के अध्यक्ष अनमोल सिंह को बनाया गया है और इन्होंने अपने साथ में और लोगों को संगठन में जोड़ा है, तो उनको भी आज स्वागत किया गया। हम सबका जो भी नए नए पदाधिकारी आज
लाल कुआं में प्रांतीय उद्योग आवंटन के बने, हम सबका स्वागत हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उसे अपेक्षा करते हैं कि हम लोगों को, प्रदेश के लोगों को आप लोग मजबूती प्रदान करेंगे। लाल कुआं की जो भी कोई ऐसी जलीय समस्या है उसको हम लोगों को अवगत कराएंगे। हम लोग उसके लिए संघर्ष करेंगे यहां से लगा के प्रदेश तक। एक तो लाल कुआं की हमारी प्रमुख समस्या है बाईपास की। हम इसके लिए जो प्रदेश के लोग आए हैं, हमारे पदाधिकारी, इनसे कहेंगे, निवेदन करेंगे। बात जो है मुख्यमंत्री घोषणा भी कर चुके हैं चुनाव के टाइम, तो हमको इसके लिए लड़ना है। लाल कुआं बाईपास बगैर व्यापारी उजड़ जाएंगे। मेरा किसी व्यापार मंडल से कोई विरोध नहीं है, ना हम का विरोध कर रहे हैं। मुझे तो अपनी इकाई जो खड़ी है इसकी मजबूती प्रदान करना है कि भाई मेरा भी संगठन है ये बहुत पुराना संगठन है प्रदेश में, सब लोग जानते हैं, लेकिन इससे हम लोग मतलब चल रहा है, इसका और मजबूती खड़ा करना चाह रहे हैं कि जो समस्या लाल कुआं दूर हो। जैसे एक और लाल कुआं है, बाईपास तो है ही है, मलकाना हक की कई वर्षों से हम लोग कांग्रेस टाइम में मलकाना हक करा था, कुछ भी मकान हो पाए, उसके बाद वो जहां तहां रोक दिया सरकार ने। राम बाबू मिश्रा जी के संरक्षक में हमने यहाँ पर एक इस यूनिट का गठन किया है और ये यूनिट आगे फिर अपना विस्तार करेगी। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो विस्तार, हमारा अपना खुद का एक विस्तार हो रहा है और उस विस्तार की कड़ी में आज हमने लाल कुआं का गठन किया है। इसी तरह से कुछ समय बाद हमारा कुछ अन्य जगहों पर भी विस्तार होने वाला है, जैसे लाल कुआं है, रामनगर है या अन्य क्षेत्र हैं। हम ये चाहते हैं, हमारी प्राथमिकता ये है कि व्यापारी सारे अपने को एकजुट करें और व्यापार से रिलेटेड जो भी समस्या है उसके समाधान के लिए अपने स्तर पर, यहाँ लाल कुआं के लोकल स्तर पर जो इनसे लड़ाई हो सकती है वही लड़े, पूरा समर्थन हमारा है। उसके अलावा राज्य स्तर पर जैसे अभी कुछ इशू आ रहे हैं, जैसे मिश्रा जी ने बताया कि बाईपास का इशू है या और 2-3 इशू जिन्होंने उठाए हैं, वो थोड़े शहर स्तर के ही नहीं है बल्कि उसको थोड़ा उच्च स्तर पर ले जाना पड़ेगा और राजनीतिक रूप से राज्य की जो सरकार है उसके समक्ष उसको रखना पड़ेगा, तभी उसका समाधान भी हो पाएगा। तो हम लोग उसके लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। हमारा संगठन व्यापारी हितों के लिए है। पहले व्यापारी हितों के लिए हम लोग पूरे कटिबद्ध हैं कि समस्त व्यापारियों को एक साथ एकजुट करके और उनके हक की लड़ाई के लिए हमारा संगठन पूरा समर्थन देता है और उनके लिए जमीनी स्तर पे हम लोग मैदान में उतरते हैं। और इसका प्रमाण आप लोग समाचार पत्रों के माध्यम से भी देखते हैं कि हम लोग व्यापारियों हितों की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं करते हैं, चाहे किसी भी स्तर का मामला है। और हमारी जो इकाइयों को गठन के बारे में हमारे पूर्व में बताया है, हमारा इस समय पूरे प्रदेश में गठन चल रहा है। हर जिलेवार समस्या अलग अलग है। हरिद्वार जिले की समस्या अलग है, देहरादून की समस्या अलग है, अल्मोड़ा की समस्या अलग है, जिला नैनीताल की समस्या अलग है। तो हम जिला बार लगभग जो जिले के सभी शहरों की एक समस्या एकजुट हो गई जो हमारे जिलाधिकारी हल कर सकते हैं या एसएसपी महोदय हल कर सकते हैं। तो उन्हीं समस्याओं के अकॉर्डिंग हम लोग उनसे मिलते हैं और समस्याओं का निराकरण करते हैं। कुछ समस्याएं जिलाधिकारी स्तर से हटके होती है जो कमिश्नरी लेवल या फिर प्रदेश स्तरीय लेवल पे है, तो उनमें सरकार का साथ लेते हैं, सरकार से डिमांड करते हैं कि भाई हमारी समस्याओं का व्यापारियों का हित ना होने दिया जाए, व्यापारियों का कोई नुकसान नहीं होने दिया जाए। वैसे ही इस समय व्यापार कई सालों से क्राइसिस हो रहा है, व्यापारी वर्ग बहुत घाटे में चल रहे हैं, हर व्यापारी परेशान है। तो उसको देखते हुए हम लोग सरकार से भी मांग करते हैं कि कोई भी समस्या ऐसी ना आने दी जाए लाल कुआं के अंदर जिससे व्यापारी उजड़ा अपने को अनाथ महसूस करे, उजड़ा महसूस करे। क्योंकि सब व्यापारी के ऊपर लोन होते हैं, कर्ज होते हैं, वो बड़ी दिक्कत में है, उसका पूरा परिवार का नुकसान होता है। अगर व्यापारी अगर उजड़ता है तो अपना जो उसके साथ जुड़े हुए होते हैं व्यापारी के साथ सभी लोगों का परिवार का अहित होता है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।